रेडियो क्विट उर्दू नशरियात के प्रोग्राम शामिल सुखन में हम पेश करते हैं अंदाज़े बयां और किस्मत में सितारा न सही शाम तो देंगे, ए मौज हवा फिर कोई पैगाम तो देंगे। ठहरे हुए पानी में गिरा के कोई कंकर, खामोश नदी को कोई पैगाम तो देंगे। साइकराम, इस प्रोग्राम में हम झलक दिखलाएंगे मुख्तलिफ किरदारों की मज़ाहिया, संजीदा, दिल को छू जाने वाले अंदाज में। एहसास की डोरी में हमें बांधने वाले बेनाम से रिश्ते को कोई नाम तो देंगे। गुजरे हुए लम्हों के फटे चाक सिएंगे, इस हिज्र में आँखों को कोई काम तो देंगे। पेश खिदमत है प्रोग्राम अंदाज़े बयां और। लफ्ज कुछ नहीं कहते, अंदाज़े बयां बोलता है। हर शब्द मेरे अंदर दबा इंसान बोलता है। साइकराम रेडियो क्विट की उर्दू नशरियात से आइए सुनते हैं। साइकराम रेडियो क्विट की उर्दू नशरियात के प्रोग्राम शामिल सुखन में अंदाज़े बयां और में आज हम बहुत ही खास एक ऐसे शख्स को मुतारिफ कराएंगे जो कि हम समझते हैं, बल्कि पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि उनका काम है लोगों को खूबसूरत बनाना। अब यकीनन आपके दिमाग में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि लोगों को खूबसूरत बनाने का काम किस इंसान का हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये बताते चले कि इंसान का लिबास उसको खूबसूरत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। मैं ये नहीं कहती कि लिबास ही इंसान को खूबसूरत बनाता है, लेकिन अच्छा लिबास पहनना इंसान की शख्सियत को यकीनन चार चांद लगाता है और उसकी शख्सियत को निखारता है। तो समीकम, हमारे पास आज स्टूडियो में एक टेलर, एक दर्जी मौजूद है जिनका काम है लोगों को खूबसूरत कपड़े सीकर देना ताकि वो अपने अच्छे अच्छे लिबास पहन सके और अपनी शख्सियत को निखार सके। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं मुनव्वर अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजू पहले देखिए, इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। भाई अभी मैं आ रहा था, अपनी मशीन लाने नहीं दे रहे थे आपको, कितने को बिठा रखा है आपने बाहर में है? अरे अरे नहीं, ये तो गलत बात है ना भाई। अरे भाई, हम अपनी हाथ की सफाई आपको दिखाना चाह रहे थे भाई। हमने सोचा कि हम अपनी मशीन लेकर आएंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे आपको, अपनी हाथ की सफाई दिखाएंगे तो हमारे कस्टमर भी बनाना चाह रहे थे बाजी। यहाँ पे आ रहे थे, आपसे आने नहीं दिया, ये तो अरे मुनव्वर अली साहब, थोड़ा सा सब्र कीजिए, हौसला रखिए जनाब। आप परेशान ना हो, आप सांस लें, आप पानी पिए थोड़ा सा। यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हैं, हाथ की सफाई दिखाने के लिए नहीं। जनाब, ये रेडियो क्विट का स्टूडियो है और यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है आपके इंटरव्यू की। वो तो मुझे मालूम है, मैं जिस वजह से आया हूँ मुझे मालूम है, इंटरव्यू लेने आए हैं। आज जब इंटरव्यू शुरू होते जरा बता दीजिएगा। जनाब, आपका इंटरव्यू शुरू हो चुका है, तभी मैंने आपसे कहा था अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सबसे पहले जनाब आप ये बताइए, आपके मिजाज कैसे हैं? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुज्जू की अम्मा की तबीयत जरा खराब रहती है। मुज्जू की अम्मा? ये मुज्जू कौन है? वो मेरा छोटा बेटा है। ओहो, आप बेटे पे कहाँ पहुँच गए? आपके बेटे का इंटरव्यू नहीं, ये आपका इंटरव्यू है। आप अपने मिजाज बताइए और अपना नाम बताइए पूरा, ताकि हमारे सामीन सुन सके कि आज हमारे स्टूडियो में कौन है। बाजी, मेरा नाम तो मुनव्वर अली है और अब्बा मुझे प्यार से मुन्ना कहते हैं। मुन्ना? आप अभी तक मुन्ना ही हैं? नहीं, मैं मुन्ना नहीं हूँ, लेकिन मैंने प्यार से कहा करते थे, आप भी कह सकती हैं वैसे बाजी। वैसे आप करते क्या हैं?
बाजी आपने अभी तो बताया कि मैं दर्जी हूँ, फिर मुझसे पूछ रही है दर्जी है। लगता है आपका पहला इंटरव्यू है मेरे साथ है। नहीं जनाब, पहला इंटरव्यू नहीं है, लेकिन हमें सामीन को बताना जरूरी होता है आपकी जुबानी। हमने तो बताया सामीन को कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मुनव्वर अली दर्जी मौजूद है, जिनको प्यार से कहा जाता है मुन्ना दर्जी। आप कह लें। एक बात मैं बीच में कहना चाहता हूँ भाई, क्या मुन्ना दर्जी हो गया पुराना, अब तो हम टेलर मास्टर हैं भाई आपकी दुआ से। लगता है आज मेरा इंटरव्यू लेना बहुत मुश्किल होने वाला है। आप लगता है मुझे आज बात करने का मौका नहीं देने वाले। ऐसी बात है, बात कीजिए भाई, आपका माइक है, आपका रेडियो है, आप बात नहीं करेंगे तो हम बात करेंगे भाई। हाँ अच्छा, चले ये बताइए, तो आप दर्जी हैं, कपड़े सीते हैं, जरा बताने की तौफीक करेंगे कि किस तरह के कपड़े सीते हैं आप? बाजी हर किस्म के कपड़े सिलवा दो मुझसे। अरे लखनवी गरारा हो, शरारा हो, चूड़ीदार से लेकर सिगरेट पैंट तक सब सी लेता हूँ। और सफाई ऐसी सफाई के अभी झंग रहे होंगे आप लोग। और गले तो ऐसे काटता हूँ कि बस। गले काटता हूँ? क्या कसाई भी है आप? नहीं भाई, अरे आप क्या बात कर रही हैं? अरे मैं दर्जी हूँ और दर्जी का काम है गले काटना। मैं समझी, माफ कीजिएगा। डिजाइन के काटता हूँ क्या बात? अच्छा, माफ कीजिएगा, मैं समझी शायद आप इंसानों के गले काटते हैं, आप कपड़ों के गले काटने की बात कर रहे हैं। आप तो अभी पुलिस में पहुँचाने वाली बात कर रही हैं, क्या कह रही हैं? नहीं जनाब, आपको पुलिस में कोई नहीं पहुँचाएगा। जी हाँ, तो आप बता रहे थे कि आप क्या क्या सी सकते हैं? जी मैंने बताया आपको, जैसे कि लखनवी गरारा हो, शरारा, चूड़ीदार से लेकर सिगरेट पैंट तक सब सी लेता हूँ। और सफाई ऐसी सफाई कि आप दंग रह जाएंगी। इतनी जबरदस्त सफाई होती है मेरे काम में कि लोग पहचान नहीं पाते कि भाई ये सिला हुआ है, कपड़ा ही ऐसा है। अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि आपसे कपड़े सिलवाकर एक बार देखना पड़ेगा कि आपकी सिलाई में कितनी सफाई है। लेकिन ये है कि मैं कपड़े काट के जब मैं थक गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि बस ना मुझे जो है वो जरा पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए और कुछ बन जाए, बस मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। हाँ, हौसला रखिए, पानी पिए, वो भी बड़ा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, अगर रोने लग जाऊँ तो आप जरा फिक्र ना करें। लगता है आज आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, आप रो रहे हैं तो। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। क्या बात कर रही हूँ आज आप? ये हुई ना बात। सवाल पूछिए। चले ठीक है, अभी बताएं आपकी फैमिली कहाँ है? मेरी फैमिली तो अपने मुल्क में रहती है बाजी में, बस दिन रात मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ। मेरा बेटा भी 10वीं में है और आपकी दुआ से बहुत बड़े स्कूल में पढ़वा रहा हूँ अपने बच्चे को। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि आपकी जो मेहनत है उसका फल आपको मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे ही कह लें बाजी। बस मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा बस जल्दी से बड़ा हो जाए और वो अफसर बन जाए। जरूर बनेगा। अच्छा, बच्चे से याद आया, अपने बचपन के बारे में भी तो बताइए, कैसे थे? शरारती थे आप, संजीदा थे? वाह क्या बात कर ली बाजी। बस जब मैं अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ ना बाजी, तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत मस्ती की, बहुत मजे किए। लेकिन कभी कभी जो है, जब मैं सोचता हूँ, मैंने सोचा बहुत ही वक्त गुजार दिया मैंने आपकी घूमने फिरने में, मस्ती में। पता है बाजी आपको, मेरे अब्बा स्कूल में मास्टर थे, हेड मास्टर। अरे मुन्ना भाई, आपसे मैंने आपके अब्बा के बारे में नहीं पूछा, आप अपने बारे में बताइए। वक्त की नज़ाकत को समझने की कोशिश कीजिए और अपने बारे में सिर्फ बात कीजिए, प्लीज मुन्ना भाई। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता है बाजी कि आप हमसे सवाल पूछे और हमारा इंटरव्यू हो रहा है रेडियो क्विज में और हम अपने अब्बा का नाम ना लें। जनाब कैसी बातें कर रही है बाजी आप? देखिए ऐसी बातें तो ना कीजिए भाई। हम अपने मुज्जू का नाम लेना तो लाजमी है भाई। मैंने तो सोच रखा था, मैंने फोन करके भी अपने घर में बता दिया सबको कि भाई देख सुनते रहना हमारा रेडियो। और मुज्जू की अम्मा से भी कह दिया था, अब्बा से भी कह दिया था, मुज्जू से भी कहा है, तुम तीनों का नाम लेना जरूरी है मेरा। जनाब आपका इंटरव्यू आपके पूरे खानदान का इंटरव्यू नहीं है ये, आप अपने बारे में बताइए। जी रेडियो वाली बाजी बताता हूँ। मैं बहुत शरारती था, मैं हर वक्त अपने धुन में मस्त रहा करता था। खाने पीने की तो जैसे ऐसी कोई फिक्र नहीं हुआ करती थी। अम्मा जब बुलाती थी भाई आके खाना खा लो तो खा लिया करता था, पता ही नहीं होता था कब सुबह हुई कब शाम हो गई। पता है बाजी, मैं टेलर बन गया, टेलर मास्टर बन गया, लेकिन मेरे अब्बा एक स्कूल में हेड मास्टर थे। फिर आ गए अपने अब्बा पे। वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर अफसर बन जाऊं, मगर उनका ख्वाब तो पूरा न हो सका। मेरे अब्बा ने मुझे बड़े प्यार से समझाया, डांटा, मारा, मगर मैं नहीं सुधरा। वही गली के बच्चों के साथ घूमना फिरना। आखिर बाजी, लातों के भूत बातों से नहीं भागते। पर जनाब आप तो लातों से भी नहीं माने। खैर छोड़े, आप ये बताएं आप दर्जी कैसे बने? बाजी ये बात तो आपने सही कही। देखिए अभी से ही जिस तरह मैं अपने बच्चे का ख्याल रख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके रेडियो क्विज से मैं अपने दोस्तों को, जो हमारे दर्जी भाई बहन हैं,
उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं। और अगर यही जैसे कि आपने बताया कि लातों कोई भूत वाली बात जो कही आपने बिल्कुल सही कही है कि भाई देखिए जब तक अगर बच्चा सही से समझ जाता तो ठीक है, और नहीं तो फिर तो पिटाई तो खुद तो लगनी चाहिए वैसे। लेकिन जनाब बच्चों को तो मारना अच्छी बात नहीं। अगर कोई समझा रहा है और नहीं समझ रहा कोई बात तो भैया ये तो जरूरी है। जैसे मैंने कहा है लातों की भूत बातों की बात। हाँ वैसे बात तो कुछ ठीक ही है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। छोड़े वो बात मैं बताता हूँ कि कैसे मैं दर्जी बना। जी जी बताइए। भाई जब मेरी माँ ने देखा ना कि मेरा रुझान पढ़ने लिखने में नहीं है, तो उन्होंने मुझे गांव के एक मशहूर दर्जी अख्तर चाचा के पास भेज दिया। उनसे मैंने कढ़ाई सीखी, सिलाई सीखी, फिर क्या था रुझान दूसरा हो गया। मगर बाजी जो भी सीखा बड़े शौक और लगन से सीखा मैंने, दिल लगा के सीखा मैंने। हाँ हाँ ये तो अच्छी बात है कि आपने दिल लगाया। काश कि इतना दिल आपने पढ़ाई में लगाया होता। है क्या बात कर रही हैं बाजी, मुझे ना पढ़ने का मलाल तो है मगर अपने दर्जी के काम पे फख्र भी है। क्या बात कर रही हैं आप ये सोच कर देखें बाजी कि अगर हम दर्जी ना होते तो खवातीन को इतने अच्छे अच्छे सूट कौन देता, कौन सी कर देता इतने अच्छे अच्छे सूट। हाँ नहीं ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर आप जैसे जैसे फैशन बदलते जा रहे हैं वैसे वैसे काम भी मुश्किल होता जा रहा है। क्या मतलब आपका काम मुश्किल होता जा रहा है? बिल्कुल सही फरमाया बाजी आपने। अरे बाजी किसी का कपड़ा किसी में लग रहा है, ये जोड़ वो जोड़, उसके रंग की कमीज उस रंग का दुपट्टा तो और किसी के रंग की कमीज, ऊपर से उनके डिजाइन इतने टुकड़े। अरे आपने तो बीच में मुझे रोक दिया। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि इतने टुकड़े जोड़ने पड़ते हैं बाजी के मत पूछें। अगर किसी के कपड़े में कोई भूल चूक हो जाए तो एक अलग अजाब सर पे आ जाती है। लगता है बहुत दिमाग लगाना पड़ता है आपको इसका। ऐसे वैसे बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, पूरे रात भर हम सो नहीं पाते। कभी कभी तो ऐसा होता है आप जैसे कोई आ जाती हैं, औरतें आ जाती हैं पूछने के लिए भाई इमरजेंसी में चाहिए उन्हें कपड़े। अरे पहले क्यों नहीं सोच लिया तुमने कि इमरजेंसी में कपड़े चाहिए तुम्हें? भाई उनकी भी एक वजह होती है ना, कभी अचानक से कहीं जाना पड़ जाता है। नहीं अचानक की बात नहीं है भाई, ऐसी बात नहीं है। अब भाई किसी के सोग में जा रही है तो उनको वहाँ पे कभी काले पहनने के जाना होता है, कभी सफेद पहन के जाना होता है। वो इस तरह का सिलना चाहिए कि ऊपर से लेकर के नीचे तक एकदम एक जैसा हो। तो फिर वो तो आसान होता होगा आपके लिए सीना। नहीं अरे आप क्या बात कर रही हैं? अब कोई एक आदमी नहीं जा रहा बाजी, 10 औरतें होती हैं, 10 औरतें जा रही हैं, 10 के कपड़े। अब भाई हम मशहूर टेलर हैं, क्या बात कर रही हैं बाजी आप? हैं हाँ तो फिर इससे आपको अफसोस करने के लिए कपड़े बनाने पड़ते होंगे ना, और किसी के लिए तो इमरजेंसी बात नहीं है भाई। अगर इमरजेंसी में किसी की मंगनी हो गई क्या? ऐसी बातें करती हैं जैसे आपको सब करना पड़ा हो। हाँ नहीं ये बात तो सही। सिर्फ मंगनी पे फिर अफसोस पे इन्हीं 2 मौकों पे आपको बनाने पड़ते होंगे। अरे नहीं क्या बातें कर रही है बाजी ऐसी बातें कर रही हैं आप। मेरा तो आप तबाह रही है मुझे एक तरह से। आप ये सोच लीजिए। अरे आप गुस्सा ना करें, पानी पीजिए, पानी पीजिए। इंटरव्यू लीजिए। और इमरजेंसी में खाली उसके होते हैं क्या? मैं अभी की बात बता रहा हूँ आपको भाई। ऐसे मैंने बहुत ही मुश्किल से पूरी रात में एक लहंगा सिला। अब सुबह में कहने लगे भाई, वो लोग आ गए कहने लगे नहीं हमें लहंगा नहीं चाहिए, हमें तो वो गरारा चाहिए। आजकल बेल बटन गरारा चल रहा है, पता नहीं कौन सा गरारा चल रहा है। तो जनाब इसमें आप ही की गलती है, पहले पूछ लेते उनसे कि किस किस्म का। अरे बाजी आप क्या बात करिए, वही तो मैंने कहा। आप लगता है गौर से सुन नहीं रही है मेरी बात को। है बाजी मैं टेलर मास्टर हूँ, तो ये जरा आप गौर से सुना कीजिए बात मेरी। भाई रात में वो लेकर के आए, उन्होंने कहा कि भाई लहंगा सिलना है, और वो बहुत ही घेर वाला। और मैंने कहा ठीक है भाई ये सिल देंगे और मेहनत होगी बाजी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई मेहनत कर लो। मैं रात दिन एक करके अपने बच्चे जो हमारे साथ काम करते हैं सबसे मैंने कहा कि भाई ये तो एक तुम्हें चैलेंज मिला है और सुबह तक तुम्हें। अरे आपने भी क्या कहा? बच्चे काम करते हैं आपके साथ? देखिए बाजी बस तुरपाई करवाता हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं करवाता, बस तुरपाई करवाता हूँ बच्चों से। बाजी बस तुरपाई करवाता हूँ। क्या बात कर रही है भाई, उन्हें भी 2 पैसे मिल जाते हैं और मेरा भी काम आसान हो जाता है। वैसे बात ध्यान वाली है कि बच्चों से काम करवाते हैं। बाजी आप ये गलत बात कर रही हैं। आप अच्छा उगलवा रही है, खुद भी बात है, ये गलत बात है बाजी आपकी। अच्छा चले आप वो शरारे और गरारे की क्या बात बता रहे हैं? हाँ तो वही मैंने शरारा बना करके सुबह में दे दिया। सुबह में आ गए वो लोग लेने के लिए कपड़े। बाद में कहने ये क्या सिल दिया तुमने? मैं तो वो बेल बटन गरारा सिलवाना है मुझे। अरे तो आपकी गलती है ना, आपको पहले पूछना चाहिए था। मुझे लगता है आप मेरे सुन नहीं रहे आप मेरी बात। भाई नहीं अरे सुने, हौसला रखिए। मेरा काम सुनना नहीं, मेरा काम तो आपसे सवालात पूछना। सुनेंगे तो दूसरे लोग। तो फिर ठीक है। तो बस अच्छा चले इमरजेंसी वाले काम आते हैं। मान गए भाई, मान गए, आपकी हिम्मत को मान गए। चले आप छोड़े इन सब बातों को, आप ये बताइए। बाजी है। हाँ भाई मुन्ना भाई, मुनव्वर अली उफ मुन्ना दर्जी,
टेलर मास्टर कहना ना भूलिए। गुस्ताखी माफ जनाब, हमसे गलती हो गई। जी हाँ सामिर खान, जैसा कि आप सुन रहे हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में मुनव्वर अली उर्फ मुन्ना दर्जी, और अब आप क्या हैं, टेलर मास्टर। जी हाँ सामिर खान, मुनव्वर अली या मुन्ना टेलर मास्टर हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। चले आप आपने पकड़ा है। हाँ चले, शुक्र है आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। अच्छा, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, फिर आपने मेरी बात को इधर से उधर घुमा दिया। आप ये तो बताएं कि आप सादा सूट के कितने पैसे लेते हैं, और अगर थोड़ा सा डिजाइन हो सूट के अंदर तो उसकी कितनी कीमत होती है? भाई आप जितना मेवा डालेंगी ना उतना ही वो लड्डू जायकेदार होगा, और जितने उसमें कटिंग डलवाएंगी, जितने उसमें क्या मतलब है? कपड़ों में कौन मेवा डलवाता है? अरे एक मिसाल दी है बाजी, आपको सुनिए। आप तो बिल्कुल मेरी तरह है बाजी, पढ़ लिख कर है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं समझी शायद आप मेवे ना जोड़ों में टाकते होंगे। नहीं नहीं है, क्या बात करिए बाजी, ऐसी बात नहीं है। वो मैं ये कह रहा था, मेरे कहने का ये मतलब था कि बाजी सादे सूट में तो हम जैसे डिजाइन डालते हैं, देखिए बाजी सादे सूट ऐसे नहीं सिलते हैं, थोड़ा सा उसमें मेहनत तो लगती है। आप क्या बात करेंगे, तो ऐसे सादे सूट के मैं तो 5 दिनार लेता हूँ, 5 दिनार से कम क्या लेता हूँ। और डिजाइन वाले के 9 या 10 बस ऐसे ले लेता हूँ। 9 या 10? बस आप 10 कह लें, 9 कह लें, बात तो बराबर ही है बाजी। देखिए बाजी, ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई खातून आ गई और उनको मैंने कह दिया कि भाई 10 दिनार है, तो वो कोई 10 दिनार देनी? नहीं, कभी नहीं है, 2 दिनार हमेशा कम करवाती है जी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आपने? फर्क तो पड़ता है जनाब, एक एक पाई से फर्क पड़ता है। इसी तरीके से आप लोगों का तो काम है पैसे बढ़ाते रहना, एक एक दिनार करके आप लोग पैसे बढ़ाते रहना है। हाँ तो बिल्कुल घटाएंगे तो सही, जब आप लोग बढ़ाएंगे तो फिर हम घटाएंगे भी। ये क्या बात है भाई, हमने बता दिया अभी कैसी कैसी इमरजेंसी आती है, कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं बाजी। चले छोड़े मुन्ना भाई, आप ये बताइए, आपने कहा आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और अक्सर लोगों की शिकायतें आप लोगों से तो आम है, सिर्फ मैं आपकी नहीं बात कर रही मुन्ना भाई, तकरीबन सारे दर्जियों से ये शिकायतें तो आम हैं कि जब भी कोई नाप का सूट देता है उस हिसाब से कभी आज तक आप लोगों ने पहली दफा में सही सूट नहीं सी के दिया। तो बाजी, ये तो बिल्कुल गलत कह रही हैं आप। नहीं, ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हूँ भाई। खाना खाएं, ये तो गलत बात है। आपने मेरे को इल्जाम लगाया, तोहमत लगाई है बाजी आपने। अरे नहीं जनाब, ये सवाल लोगों का है कि कभी वक्त पे तो मजाले सही नाप का सूट मुन्ना दर्जी के पास नहीं आए, वो टेलर मास्टर के पास। अच्छा, यानी कि आपका कहने का मकसद है कि मुन्ना दर्जी के पास उनको आना चाहिए? टेलर मास्टर तो वैसे रेडियो वाली बातें, हम भी इंसान है भाई, कभी हो जाती है भूल। ऐसी बात तो नहीं है कि हम परफेक्ट है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि भाई वो पूरी तरह से काम कर लेता है, जो भूल चूक हो जाती है। दरगुजर क्या करें, थोड़ा हौसला रखे बाजी। क्या बात है? वाह जनाब, क्या बात है आपकी, कितनी आसानी से आपने कह दिया। गुस्ताखी माफ बाजी, हम सही भी तो 10 मरतबा करते हैं, 10 अगर गलती हो जाती है तो हम सही भी तो कर देते हैं। ऐसी बात तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, आप लोग भी इतनी मासूम नहीं है बाजी, हम भी लेडीज टेलर है। ये आप एक बार में उठा करके ले गए कपड़े, नहीं, जब तक एक एक चीज आप सही करवा नहीं लेती हैं, आप छोड़ती नहीं है बाजी। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है, जब आप हमारे अच्छे अच्छे कपड़ों को खराब करेंगे तो हम उसको सही भी नहीं करवाएं। अब क्या खुद भी मैं एक हाथ मशीन तो आप भी अपने घर में रख लीजिए, और थोड़ा बहुत तो काम कर सकती हैं आप। अच्छा चले, ये छोड़ें, ये बताइए कि ज्यादातर दर्जी जो होते हैं, सिर्फ आप ही की बात नहीं कर रही लेकिन आप भी इसमें शामिल हैं, वक्त पर कपड़े क्यों नहीं देते? वो दर्जी क्या जो वक्त पे कपड़े थे बाजी है, ये अंदर की बात बता रही हो आप है। क्या मतलब है आपका? हम जानबूझकर कपड़ों को टाइम में नहीं देते बाजी। कभी कभी देखिए रेपुटेशन का भी सवाल होता है, सबको लगता है कि खाली बैठा है ये, जल्दी दे दिए उसने कपड़े। एक आध दिन अगर डिले कर देता हो ना तो फिर ग्राहक को भी लगता है कि ये कुछ कर रहा है। यानी वैसे तो दर्जी की मर्जी, लेकिन ये कि हमारे अकरम चाचा जो है वो कहते थे कि भाई जो दर्जी ग्राहक को वक्त पे कपड़े दे दे वो हम में से नहीं है। ओहो, यानी कि ये सबका काम एक जैसा ही है कि यानी सब जानबूझ के देते हैं देर से कपड़े? भाई दूसरों के बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन हम तो ऐसे ही करते हैं बाजी, थोड़ा रेपुटेशन का भी तो ख्याल रखना चाहिए है। चलिए अच्छा है सामीन, आज हमें बहुत सारी बातें पता चल रही हैं मुन्ना दर्जी के हवाले से कि दर्जियों के क्या क्या शिकायतें हैं या लोगों की क्या क्या शिकायतें हैं और किन वजह से वो कपड़े देने में देर करते हैं। तो जनाब मुन्ना भाई, ये बताइए, जब ईद शादी ब्याह की तकरीब आती है तो आप लोगों के नखरे कुछ ज्यादा नहीं हो जाते? क्या बात कर रही है बाजी, कहाँ बाजी, ये तो सरासर इल्जाम है, फिर से इल्जाम तराश बाजी, ये गलत बात है। देखिए ये अरे 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 एक नन्ही सी जान मुन्ना दर्जी या मुन्ना टेलर कह रहे हैं, टेलर मास्टर कह रहे हैं, और ढेर सारा सिलाई का काम। मैं भी इंसान हूँ बाजी, सिलाई मशीन नहीं हूँ कि बटन दबा करके सारे कपड़े सी दूं। अच्छा जनाब, खैर छोड़े, आपने तो बहुत बात को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। अच्छा ये बताएं, इतनी सिलाई करने के बाद आगे क्या करना चाहते हैं, क्या ख्वाहिश आपकी?
बाजी क्या हम गरीबों की क्या ख्वाहिश होंगी, क्या बात थी बाजी, आपने फिर हम इमोशनल हो जाते हैं तो फिर आपको बुरा लगेगा। नहीं प्लीज आप इमोशनल मत होइएगा, आप प्लीज आराम से मुझे बता दें। मैं ये चाहता हूँ मेरे बच्चे पढ़ लिख जाए, बेटियों की अच्छी घरों शादी हो जाए और अपने मुल्क में एक कोठी तैयार कर लूँ जहाँ बाकी की जिंदगी आराम से काटूं। बस यही ख्वाहिश है बाजी कि हमारे बच्चे अच्छी तरह पढ़ लें। जरूर आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, आप रोए मत। अरे देखिए आपका सफर इतना अच्छा गुजर गया, आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं और आपकी कोठी भी तैयार हो जाएगी, परेशानी की क्या बात है, सब कुछ हो जाएगा अगर आप मेहनत और लगन से काम करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल आपको कैसे भी अरे आप मेरे पास आएगा बस। हाँ नहीं उस हवाले से हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अच्छा ये बताइए कि क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को, लोगों के लिए कोई पैगाम है आपके पास या सिर्फ सिलाई के हवाले से बात करेंगे? नहीं पैगाम कितने पेज का पैगाम? अरे नहीं बस छोटा सा कोई प्यारा सा पैगाम दे दे जो लोग सुन के खुश हो जाए। ये जो छोटा सा पैगाम आपने कहा है तो भाई मैं ये कहता हूँ अपने जो हमारे सुनने वाले हैं वो बहुत गौर से सुनते हैं, बहुत शौक से सुनते हैं। कहते हैं कि भाई हंसी के रास्ते पे चला करो, खुशियों की महक लिया करो, पैसे सिलाई के दिल से दिया करो। क्या चीज? पैसे सिलाई के दिल से दिया करो, जहाँ ईद बकरीद शादी आए इस नाजीज का याद किया करो। मुन्ना दर्जी देखा बाजी कैसा पहले ये बताइए ये आपने शायरी कहाँ से सीखी? बाजी आपका रेडियो सुन के आपकी शायरी फैन हूँ बाजी, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपके रेडियो। अच्छा जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इंटरव्यू का भी। जनाब मुनव्वर अली उर्फ मुन्ना दर्जी या आप मुन्ना मास्टर कह लें सामीन, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद थे, इनसे बहुत सारी बातें हुई। अब ये फैसला करना आपका काम है कि इंटरव्यू इन्होंने मेरा लिया या मैंने इनका लिया। तो सामीन आपने सुना होगा कि लोगों को खूबसूरत बनाने के लिए कितनी मेहनत दरकार होती है। ये दर्जी लोग, ये दर्जी भाई जो भी कपड़े सीने का काम करते हैं कितनी मेहनत से दिन रात करते हैं, और कभी अचानक से इनको कुछ सीना पड़ जाए या कोई गलती हो जाए तो कोशिश किया करें इनको दरगुजर कर दें और इनकी मदद करें, तो शायद आपके कपड़े और भी खूबसूरत चल जाए। तो जनाब एक बार जाते जाते हमारे सामीन को खुदा हाफिज कहेंगे? भाई हम एक पैगाम और देना चाहते हैं कि भाई रेडियो कोएत से जितने भी सुनने वाले हैं हमें भाई कुछ पैसे हमारे बढ़वा दें आप, बाजी जगह के बाजी पैसे। तो सामीन इसी के साथ हम इजाजत चाहते हैं अपने प्रोग्राम अंदाज बयां में। अगले हफ्ते हम दोबारा से एक नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सामीन हमारे आज के इस प्रोग्राम में मुनव्वर अली दर्जी का किरदार निभाया रजिया अशरफ ने और आपकी मेजबान थी निदा मिर्जा। अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सामीन इकराम, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम शाम सुखन में अंदाज़ बयां और तहरीर तरतीब व पेशकश अंजुम फातिमा, रजिया अशरफ और निदा मिर्जा। इखराज बरकत खान।